नमस्कार, सूर्य समाचार देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं श्वेता राजपूत। धनतेरस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। धनतेरस का त्योहार दीपावली के त्योहार से एक दिन पहले आता है। इस दिन लोग बाजार में जाकर खरीदारी करते हैं। सोना चांदी बर्तन खरीदने की प्रथा सालों से चली आ रही है। आज भी लोग सोना चांदी बर्तन खरीदते हैं, लेकिन त्योहारों पर आपकी राशि का कितना असर पड़ने वाला है, आपको क्या उपाय करना है, इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए रेनू माथुर जी, टैरो कार्ड रीडर, हमारे साथ मौजूद है। मैम, बहुत स्वागत है आपका सूर्य समाचार पर। धनतेरस की आपको ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार। और धनतेरस पे खूब सारी शॉपिंग कीजिए। जी मैम, धनतेरस का जो ये त्योहार है दिवाली से एक दिन पहले आता है। धनतेरस क्यों मनाया जाता है? क्या खास धनतेरस के त्योहार को लेकर, पहले यही हम जानना चाहेंगे आपसे। देखो, धन और तेरस दो वर्ड्स हैं, 13 13, राइट। हम इसको दिवाली से दो दिन पहले मनाते हैं। दिवाली अमावस पे होती है। और धन, जैसा कि आप कहते हैं, धन की वर्षा। तो कुछ ऐसे हम अपने घरों की सफाई करते हैं दिवाली से पहले, सब कुछ नया करते हैं, सब कुछ खूबसूरत करते हैं। धनतेरस का पर्पस है घर में लक्ष्मी माँ को वेलकम करना, कुबेर की आराधना करना, गणेश जी को प्रणाम करना। इन सब की अपने घर में श्रद्धा और प्रेम से स्वागत करके अलग अलग राशि के हिसाब से उपाय करके उनकी पूजा करना। धनतेरस आपकी लाइफ में लक्ष्मी जी के पदार्पण का पहला दिन है। जी अच्छा रेनू जी, क्या टैरो के जरिए, टैरो कार्ड्स के जरिए हम हर त्योहार के बारे में जान सकते हैं कि कितना प्रभाव हमारी राशि पर पड़ रहा है? क्या हमें उपाय भी करने चाहिए अगर कुछ गलत यहाँ पर संदेश दिखता है तो? देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ, वही बात है, तरीके अलग है, मंजिल एक ही है। जी। चाहे हम किसी भी तरीके से पूजा अर्चना करें, कोई भी रास्ता अपनाएं, हमारा आखिरी एम क्या होता है? जी। घर में खुशहाली, धन की वर्षा, सुख शांति, सेहत। जी। टैरो आपको सही तरीका, सही रास्ता दिखा सकता है। जी, ठीक है। राशियों की शुरुआत कर लेते हैं, और जो जिस पे आप कंफर्टेबल हैं, जो आपको जी हाँ उसके उपाय किए जा सकते हैं। हाँ, बताइए। मेष राशि वालों के लिए क्या उपाय आप बताएंगी कि आज के दिन ऐसा करने से उनके लिए, उनके जीवन में समृद्धि? देखिए, देखो, मेष राशि के जो लोग हैं जी, उनके लिए सबसे पहली मेरी सलाह है कि जो कार्ड भी उनका आया है, किंग ऑफ कप्स जी, तो उनको अपने गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। गुस्सा बहुत जल्दी कर जाते हैं मेष राशि के लोग जी। धनतेरस पे शुरू करके जी कम से कम 2 महीने के लिए इनको हर वीरवार पीपल की जड़ में 7 बार तेल चढ़ाना है जी। सनसेट से पहले, सूर्यास्त से पहले, हर थर्सडे, कम से कम 2 महीने जी। उससे ये होगा कि उनकी लाइफ में जो भी रुकावटें हैं या जो भी ऑब्स्टिकल्स, कुछ भी उनके रास्ते में आ रहे हैं, वो धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाएंगे जी। लेकिन गुस्से पे कंट्रोल। बिल्कुल। अच्छा, वृषभ वालों के लिए क्या उपाय आप बताएंगे? ऋषभ राशि के जो लोग हैं, जो भी जातक हैं, उनके लिए ये कार्ड पेज ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं ये कहता है कि अपने भविष्य को लेके जी उनको अभी से प्लान करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कहते हैं ना, जब होगा तब देखेंगे जी, वो नहीं, भविष्य की प्लानिंग करें। और जो भी उन्होंने पढ़ाई या कामकाज करना है उस पर गंभीरता से विचार करें जी। कहते हैं ना, गलत टाइम पे किया हुआ सही फैसला भी नुकसान करता है। बिल्कुल। बहुत आसान उपाय है। आप बिल्कुल बिल्कुल बताइए, आप उपाय जरूर बताइए, क्योंकि उपाय बताना भी जो आग का पौधा होता है, बहुत, हाँ, यस,
इसीलिए मैं साथ के साथ ही बता रही हूँ। बिल्कुल। जो आग का पौधा होता है ये नॉर्मली हमारी सिटीज़ में हमें थोड़ी सी मेहनत करके ढूंढना पड़ेगा, लेकिन जो आग का पौधा होता है वो सारी नेगेटिव एनर्जी, जो लोगों को ये वहम भी होता है ना किसी ने कुछ कर दिया, ये हो गया वो हो गया, सब नेगेटिव चीज़ों को आग का पौधा हटाता है। और जितने दिनों तक आप चाहें, धनतेरस से शुरू करके 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, आप सूर्य निकलते ही, सूर्योदय होते ही आग के पौधे की जड़ में सरसों का तेल डालें जी। आपको कहीं ना कहीं उस पौधे में भी चेंज नजर आएगी और अपनी लाइफ में भी। ठीक है, चेंजेस तो बहुत जरूरी भी है और अच्छे चेंज हो वो ज्यादा, लेकिन एडवांस प्लानिंग जरूर करें जी। आज के सिनेरियो में तो बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, मिथुन वालों के लिए क्या उपाय है आप बताएंगे कि मिथुन वाले ताकि खुशहाली ला सके अपने जीवन में, अगर परेशान है तो? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मिथुन, हाँ जी, मिथुन के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल का टाइम है, मेहनत करनी पड़ेगी इनको। और कभी कभी जब हमें बहुत मेहनत करनी पड़े ना जी, जब फल मिलता है तो हमारे मन में उसकी कदर नहीं रहती। बिल्कुल। तो इस चीज़ को जरा, इस प्रोसेस को जरा तेज करने के लिए एक ना शनि का प्लांट होता है, शनि का पौधा होता है, वो आप ढूंढ लीजिए। उसमें हर शनिवार, हर सैटरडे शाम को सरसों का दिया जलाएं। जी। मैं जो भी उपाय बताऊंगी ना वो कम से कम 2 महीने करने हैं, उससे ज्यादा करना आपकी मर्जी, आपकी श्रद्धा। मतलब 2 महीने तक लगातार करना ही है और फल आपको जरूर मिलेगा, मतलब चेंजेस आपको जरूर दिखाई देंगे इस बीच। बिल्कुल बिल्कुल। अगली राशि की भी बात कर लेते हैं, कर्क राशि। कर्क राशि का जो है जी, कर्क जी, इसमें आपके परिवार की किसी फीमेल, मॉम, मदर, आपकी भाभी, ग्रैंड मदर, किसी भी फीमेल को हेल्थ का इशू होने की संभावना है जी। यानी हेल्थ का ध्यान रखना है ज्यादा। आपने कभी एक प्लांट सुना है वज्रबान? जी, बिल्कुल। एक ना वज्रबान प्लांट होता है, उसमें सिर्फ टहनियां होती हैं और उसको तोड़ो तो उसमें से दूध जैसा पदार्थ निकलता है जी। ये आपको किसी ना किसी मित्र के घर में या नर्सरी से मिल जाएगा। जो वज्रबान का पौधा है ना जी, उसकी शुक्रवार को आपको पूजा करनी है जी। अगरबत्ती जलानी है, धूप नहीं जलानी। ये नोट कर लीजिए, अगरबत्ती जलानी है, धूप नहीं जलानी। ठीक है। सिंह वालों को क्या करना है? वरना आपके परिवार में जो हेल्थ के इशू है ना, परेशानी है, वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे। सिंह राशि का क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है जी। हाई एनर्जी। अगर आपके घर में कोई लेडी है जिसे कहते हैं पूजा पाठ का, लोगों की मदद करने का, पॉजिटिव चीज करने का बहुत शौक है, तो उनके इस काम को आप बढ़ावा दें, उनको सपोर्ट करें। और घर में स्टेबिलिटी के लिए जी, आपने जो बड़ का पेड़ होता है, हर मंदिर में होता है, बिल्कुल, मंगलवार सुबह, हर मंगलवार आपने माथा टेक के आरती करनी है वहां पे। ठीक है, ये तो बहुत आसान है उपाय। सभी उपाय आसान ही होते हैं, हम बहुत बस आसान करना है। चाहते मंदिर तो वैसे भी जाते हैं ईश्वर के आगे शीश नवाने। अच्छा, कन्या वालों के लिए क्या उपाय आप बताएंगे? सरप्राइजिंगली देखिए, आप कॉन्टिन्यूसली फीमेल वाले कार्ड्स आ रहे हैं। दैट मीन्स हर राशि के जातक को अपने परिवार में जो लेडीज हैं उनकी हेल्थ और उनके कामकाज को ध्यान रखना और सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इनके लिए बड़ा ही सिंपल उपाय है जी, जो हम करते ही हैं जी, कि माँ तुलसी की पूजा आपने सुबह शाम करनी है। जी। जिस भी रीत रिवाज से आप अपने घर में करते हैं, तुलसी माँ की पूजा आपने सुबह शाम करनी है। ठीक है, सबके घर में तुलसी माता होती है और सभी पूजा करते हैं और आपको ज़रूर करना है कन्या वालों को। तुला राशि की भी बात कर लेते हैं। तुला राशि वालों को क्या अलग उपाय करने हैं? ये 8 ऑफ कप्स
8 कप्स इसमें बने हुए हैं, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। जी। इसका मतलब है कि अपने आप में 180 डिग्री बदलाव लाओ। अगर आपका गुस्सा या आपकी बहुत ज्यादा शराफत आपको परेशान कर रही है, जी। तो आपको थोड़ा सा अपनी वाणी में, अपनी कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट करके, कहते हैं ना अपने होने का एहसास, जी। वो करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर वो कॉन्फिडेंस आपको मिसिंग लग रहा है, जी। तो आप हर बुधवार को जो कनेर का पौधा होता है, ये तो सड़कों पे हुआ होता है, इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं रेड कलर के। जी। तो कनेर के पौधे को आपने रोज हर बुधवार को जल चढ़ाना है। जी। अपने गुस्से को भी शांत रखना है। मेरे मीठी उपाय वाणी। इतने आसान है कि कोई भी किसी भी शहर में हो, ट्रैवल भी कर रहा हो तो भी कर सकता है। बिल्कुल, बहुत आसान है, और आसान होगा तभी लोग भी करते हैं, क्योंकि लोग भी आलस कर जाते हैं। अगर कुछ उनको कॉम्प्लिकेटेड सा उपाय बताया जाता है तो हाँ, वो बहुत इतनी जल्दी करते complicated नहीं है। नहीं हो पाता। बिल्कुल, लोग सोचने लग जाते हैं। ठीक है, वृश्चिक वालों के लिए क्या आसान सा उपाय अगर आप आप बताइए? उपाय करने में सारा दिन लगा देंगे तो अपना काम कब करेंगे? बिल्कुल। वृश्चिक वालों के लिए भी एक आसान सा उपाय आप बता दीजिए। वृश्चिक के लिए जो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यानी कि आपको कोई नया हुनर अगर आपने सीखा है या कोई नया कोर्स किया है, जी। उसको आप यूज करें और कहते हैं कार्यान्वित करें, उसको अपनी लाइफ में ऐड करें। इसका बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, जो नीम का पौधा, अगेन ये प्लांट आपको सब जगह पौधे लगे हुए मिल जाएंगे, जी। पेड़ मिल जाएंगे। बिल्कुल। दिया जलाएं, माथा टेकें, जी। पूजा अर्चना करने के बाद थोड़ा सा जल चढ़ाएं, आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी मनोकामनाएं अपने आप सही रास्ते पे आने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, धनु वालों के लिए भी कुछ ऐसी ही टिप दे दीजिए, उनको भी आसान सा उपाय, ताकि वो भी फटाफट कर ले। ये 3 ऑफ पेंटिकल्स है, नया हुनर सीखना या कोई नया काम सीखना, कोई ऐसी चीज़, ट्रेनिंग या जो आपने कभी ना की हो, जी। वो सीखना जिसको आप बाद में किसी बिजनेस या काम में ऐड कर सकें। जी। आपने रतन जोत के पौधे देखे, छोटे छोटे गमलों में लगे होते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि डायबिटीज के लिए अच्छे हाँ होते जी, हैं हाँ जी। इनके जी। पत्ते और फूल। तो रतन जोत का और गेंदे के पौधे ये वेरी इजीली अवेलेबल, मंदिरों के आसपास, घर में, सब जगह होते हैं। जी। कुछ नहीं करना, अपने संडे को सुबह जी। इन फूलों को हाथ में लेके ईश्वर की पूजा करनी है। बहुत इससे आसान सरल। उपाय नहीं हो सकता। बिल्कुल, बहुत सरल है। मकर वालों के लिए भी ऐसा ही कोई सरल उपाय बताइए। मकर वाले, मैंने आपको बोला ना, ये बहुत फैमिली ओरिएंटेड होते हैं बिल्कुल। और अपनी फैमिली के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। जी। ये टावर का कार्ड है, जो ये कहता है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में कोई थोड़ी बहुत परेशानी या दिक्कत आ सकती है। जी। एक अपामार्ग नाम से पौधा होता है, जी। इसका आसान नाम एक्चुअली कोई है नहीं। आपको किसी नर्सरी या कहीं से पता करके ये प्लांट लेके आप अपने घर में लगा लीजिए। जी। और घर में उगाना, आप एक तो आप जल चढ़ाओगे जी। और सुबह शाम माथा टेकोगे, पूजा करोगे, जी। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, किसी क्राइम में बिना बात के फंसने की या कोई इशू आने की, वो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। आपको वो आपदा आप पे आएगी ही नहीं। ठीक है। कुंभ वालों के लिए क्या आसान सा उपाय, ताकि वो भी ऐसी किसी परेशानी से जल्दी बाहर आ सके? आपकी राशि क्या है श्वेता? मेरी राशि कुंभ ही है। इसलिए मुझे इतने इंटरेस्ट से पूछ रही हूँ। हाँ, मुझे सुनने में 4 ऑफ ज्यादा। पेंटिकल्स, ये एक जी। ये कहीं ना कहीं फसल काटने का ये है कि आज तक इतने वर्षों में या इतने समय में आपने अपने काम में, रिश्तों में, घर में जो भी मेहनत करी है, जी। वो कहते हैं ना हार्वेस्ट, फसल काटने का टाइम है ये। तो अगर आप मंदिर देखें या कई जगह ना, बर्ड और पीपल का पौधा इकट्ठा लगा हुआ होता है। जी। ये आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। कई बार एक ही जगह से, एक ही जड़ से दोनों उगे हुए होते हैं। जी।
इसमें रोज हो सके तो रोज, अदरवाइज कम से कम मंडे को वंस अ वीक जी दूध चढ़ाएं, अगरबत्ती जलाएं, धूप नहीं जलानी। जी ठीक है, ये उपाय तो मैं जरूर कर पाई तो करूंगी। आप भी करके देख लीजिए, इसके आपको बहुत पॉजिटिव और ग्रोथ रिलेटेड रिजल्ट्स मिलेंगे। बिल्कुल ज़रूर करेंगे, कुंभ वाले भी और मैं भी, क्योंकि मेरी भी राशि कुंभ ही है। आखिरी राशि की बात कर लेते हैं, मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए भी ऐसा ही उपाय बता दीजिए। अरे मीन राशि का तो कार्ड बहुत अच्छा है, ये स्टार का कार्ड है। ये विदेश यात्रा का या विदेश में निवेश करने का या वहाँ जाके सेटल होने का कार्ड है। जी तो अगर आपके ऐसे कोई इरादे हैं तो आइल्स का एग्ज़ाम दीजिए, अपने फॉरेन ट्रैवल या स्टूडेंट वीज़ा या जो भी आपके मन में है इस पे विचार कीजिए और जितनी जल्दी हो सके जी पेपर वर्क को कंप्लीट करके आगे बढ़िए। जी और इसके लिए देखो, मीन राशि मैंने आपको बोला था ना, ये मछलियों से रिलेटेड राशि है। जी तो जब आप भगवान की, ईश्वर की वंदना करें तो उनके चरणों में कमल का फूल रख के करें, और जितनी बार हो सके, जी वीरवार तो पक्का, आगे पीछे जब भी आपको मौका मिले जी मछलियों को दाना जरूर डालें। दाना बेसिकली मीन्स आटे की छोटी छोटी वो गोलियां बना के पानी में डालें। मछलियों के लिए वो उनके लिए वो फूड है और आपकी तरफ से वो एक दान है। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से सभी राशियों वालों को और एक एक उपाय बताए, आसान तरीके आपने बताए। अब मैं आपसे आखिर में जानना चाहूँगी कि ये भी उपाय बता दीजिए, क्योंकि धनतेरस है और नाम में ही धन है। धन की वर्षा लोग कैसे कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा धन कमा सकते हैं, क्योंकि सभी की इच्छा धन कमाने की होती है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय भी आप बता दीजिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का मेरी तरफ से 2 सिंपल उपाय हैं। एक तो ये, धनतेरस के दिन जैसे हम कोई बर्तन या कोई भी घरेलू उपयोग की मेटल की वस्तु खरीदते हैं, जी तो जो मैं भी इस बार सोच रही हूँ और मैं आपको भी कहूँगी जी। कि भगवान के मंदिर से रिलेटेड कुछ जरूर लीजिए। हम बहुत महंगी महंगी चीज़ें, सोना चांदी बर्तन जो हमें ज़रूरत होती है हम खरीदते हैं, जी। लेकिन अगर आपने माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो मंदिर में रखने के लिए एक छोटा सा कलश लीजिए। जी उसमें चावल बिल्कुल ऊपर तक भर दीजिए और एक लाल कपड़े में जी लौंग, इलायची जी छोटी वाली और थोड़ा सा जिसे कहते हैं पिसा हुआ धनिया, इसको बांध के छोटी सी पुड़िया बना के ये आप उस चावल के ऊपर रख दीजिए और उस कलश के पास माँ लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति रखिए और लक्ष्मी माँ की आरती कीजिए। ये आप धनतेरस के दिन भी कीजिए और दिवाली की पूजा में भी कीजिए। जी, तो ये आपने सबसे ज़रूरी उपाय बताया है, और सबसे एक छोटी सी मैं आपसे ज़रूरी। जी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना, हाथ जोड़ के श्वेता, एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, बिल्कुल। गणेश जी की मूर्तियाँ या फोटोज को एज ए डेकोरेशन प्लीज यूज मत करो। जी और बहुत ज्यादा महात्मा बुद्ध की मूर्तियां अपने घर में मत रखिए। जी कभी किसी ने सोचा है कि वो तथागत तो हुए लेकिन उनका परिवार टूटा, जी और इतना सन्नाटा भी हमें नहीं चाहिए कि हमारे रिश्ते हमसे दूर हो जाएं। महात्मा बुद्ध को मानिए लेकिन इस हद तक नहीं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है पर मैंने होते हुए देखा है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे आपने और उपाय लक्ष्मी बताए। जी के लिए जो आप कलश ला रहे हैं उनके साथ ही लक्ष्मी जी के लिए जो कलश रखा है उसकी लेफ्ट साइड पे आप एक छोटी सी, जिसे कहते हैं ना, छोटा एक कलश लें, जी उसमें सिक्के भरें जी। और उसके ऊपर एक छोटा सा सांप रख दें, जी चाहे क्रिस्टल का, मेटल का, जिस मर्जी चीज का बना हो, और कुबेर की फोटो और गणेश जी की फोटो लक्ष्मी जी के अगल बगल रखें तो तीनों देवी देवता प्रसन्न, जी। सुख शांति,
पैसे की सेफ्टी, आशीर्वाद और लाभ, लक्ष्मी माँ का आपके घर में आना। बिल्कुल, बहुत शानदार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से सरल भाषा में आपने सभी को उपाय भी बताए। बहुत शुक्रिया रेणु जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सभी दर्शकों को इतने खास तरीके से आपने बताया भी। हम भी सूर्य समाचार के दर्शकों के लिए यही चाहेंगे कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे।